श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायी कल्याणकारिणी वाणी जिसके अनुसार कहा गया है, कड़ान कम्बाण न मुख अद्धि, किए हुए कर्मों का भुगतान दिए बिना छुटकारा नहीं। और यह नियम इस संसार की प्रत्येक जीव आत्मा पर लागू होता है। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो, चाहे कोई चक्रवर्ती हो और चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना। चार ज्ञान के धारी हैं श्रवण महावीर स्वामी। और अपने एक एक कर्म का भुगतान करने के लिए रेडी है, बिल्कुल तैयार कि अब मेरे को सारे कर्मों का भुगतान कर देना है। जो तपस्या के द्वारा क्षय हो सकते हैं उनको तपस्या के द्वारा, और जो भोग करके समाप्त हो सकते हैं उनको भोग करके कुछ भी करना पड़े, मेरे को सारे कर्म क्या करने हैं, समाप्त। और एक लक्ष्य बना लिया है कर्मों से मुक्ति का। इस लक्ष्य के रास्ते में कोई भी चीज रुकावट नहीं बनेगी। कुरवार ग्राम के बाहर, सीमा के बाहर एक वृक्ष के नीचे प्रभु खड़े हो गए हैं, ध्यान रखें। मन में एक ही भाव है कि मैं अपने शरीर के ममत्व का भी त्याग करता हूं। केवल आत्मा का लक्ष्य है। इस आत्मा के लक्ष्य में ये शरीर भी बाधा डाले तो भी मैंने इसको बाधक नहीं बनने। सोच लिया है कि ये शरीर एक किराए का घर है। जैसे किराए के घर में किराएदार रहता है और उस घर के साथ उस किराएदार की ममता नहीं होती। उसे पता होता है कि ये मैंने क्या करना है, छोड़ना है। कहीं कुछ टूट फूट हो जाए, कहीं से कोई सफेदी उतर जाए, कहीं से चूहे टपकने लगे तो किराएदार को चिंता नहीं होती, ये छोड़ के मैं दूसरे में चला जाऊं। ऐसे ही भगवान ने सोच लिया है कि ये शरीर किराए का मकान है। किराएदार तो फिर भी साफ सफाई तो रखता है, पर मेरे को इसकी साफ सफाई का भी ध्यान नहीं। जैसे दीक्षा ली थी वैसे के वैसे खड़े हैं। बाहर से सब तरफ से ध्यान हटा लिया।
कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, अंधेरा है, ठंड है, गर्मी है, मक्खी है, मच्छर है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, कुछ खोज खबर नहीं, अंदर की तरफ क्या। दोनों पांवों के बीच में 4 अंगुल का अंतर है। दोनों बाजुएं अपने घुटनों की तरफ फैला रखी है, गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें ना पूरी तरह खुली हैं ना पूरी तरह बंद हैं। अगर आंखें बंद करते हैं तो नींद आने की संभावना रहती है, आंखें खुली रखते हैं तो बाहर के दृश्य नजर आते हैं और उनमें मन भटकने की संभावना है। अपनी दृष्टि को नासाग्र पर, नासिका के अग्रभाग पर टिका रखा, उन्मीलित, अनखुली, ना बंद ना खुली, कैसी अनखुली, और ध्यान पूरा अंदर की खड़े। और अभी ध्यान लगाए हुए कुछ ही समय व्यतीत हुआ है कि उनके परिश्रमों की उपसर्गों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। एक द्वारा जंगल से बैलों को लेकर के अपने गांव की ओर जा रहा है। आज थोड़ी सी देर हो गई, स्वयं भी थका है, बैल भी थके हुए हैं, टाइम कम है, मन में विचार है, मुझे जल्दी से गांव जाना है, गायों को धोना है, और मैं थके हुए बैलों के पीछे पीछे चलूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। इन बैलों को साथ ले जाने में बड़ा समय लग जाएगा और इन्हें मैं यहां छोड़ के जाऊंगा तो पशु में इधर उधर हो जाएंगे, मेरे को दिक्कत आएगी। और अभी ये सोच रहा था कि कोई मिल जाए तो उसके भरोसे इन पशुओं को छोड़ करके जल्दी से गांव जाऊं, दूध दूहने का काम करूं और बैलों को वापस ले जाऊं दोबारा। इतने में नजर पड़ी वर्धमान महावीर पर। अंधेरा हो चुका था, पूरी तरह से नजर नहीं आया कि कौन है, पहचाना भी नहीं कि कोई साधु है या कोई कौन खड़ा है। बस दूर से ही कहा, हे आर्य, मेरे बैलों का जरा ध्यान रखना, मैं अभी आया और थोड़ी देर में आकर के बैलों को ले जाऊं। और जिसे कहा गया है उसने सुना या नहीं सुना, उसने कोई जवाब दिया या नहीं दिया, इस तरफ ध्यान ही नहीं, बस अपनी बात कही और चल दी। और वर्धमान महावीर जिन्होंने शरीर का भी मोह छोड़ दिया, वे भला बैलों का ध्यान कहां से रखें? और जिन्हें बाहर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उस तरफ से ध्यान ही हटा लिया, जो अंदर आत्मा में लीन ही हो गए, वो शब्द उनके कानों तक तो पहुंचे पर अंदर तक नहीं पहुंचे। उन्हें पता नहीं कि किसने क्या कहा, वे अपने ध्यान में मग्न हैं। उधर ग्वाला गया है और इधर बैल, जिन्हें वो ग्वाला भगवान के पास छोड़ करके गया है, वे बैल कोई नियंत्रण करने वाला नहीं, पशु तो पशु है।
चरते चरते इधर उधर निकल गए, कोई किधर कोई किधर। और ग्वाला वापस आया है, आकर के देखता है कि मैं बैलों को यहाँ छोड़ के गया था, पर यहाँ पर एक भी बैल नहीं। वर्धमान महावीर से पूछा, हे आर्य, मैं यहाँ बैल छोड़ करके गया था, मेरे बैल कहाँ है? प्रभु ने तो पहले कोई बात नहीं सुनी और अब भी कोई बात नहीं, ये तो मगन है। ग्वाला सोचता है शायद इधर उधर हो, मैं खोज कर लेता हूं। वो खोज करने के लिए गया है, सारी रात भटकता रहा, कहीं कोई बैल नहीं मिला। और सुबह जब उसी रास्ते से वापस आ रहा है तो क्या देखा, वे सारे के सारे बैल जहां भगवान ध्यान लगा के खड़े हैं वहीं पर बैठे हुए। पशुओं की आदत होती है, जहां छोड़ा जाता है घूम फिर करके अपने आप वहीं आ जाता है। और वर्धमान महावीर को कुछ पता ही नहीं, और ग्वाले के मन के अंदर एक भ्रांति, एक भ्रम आ गया, ये देव आर्य नहीं है, ये तो कोई चोर है, कोई धूर्त है, कोई ढोंगी है। अवश्य ही इसने मेरे बैलों को चुराने का भाव रखा है, और मेरे बैल पहले कहीं छुपा दिए थे, अब इन्हें लेकर के यहीं पे। जब जब गलत फहमी होती है, भ्रम होता है, तब तब इंसान क्रोधित होता है, दुखी होता है। उस ग्वाले को भी क्रोध आया, और जो हंटर, जो रस्सी, जो छड़ी उसने उन पशुओं को हाँकने के लिए रखी हुई थी, उसी को घुमाया है और भगवान को मारने के लिए दौड़ा है। और संयोग की बात, शक्रेंद्र जी महाराज, जिन्होंने कल शाम को ही दीक्षा कल्याणक मनाया है, दीक्षा कल्याणक मना करके अभी नंदीवर्धन द्वीप पर पहुंचे हैं 8 दिवसीय उत्सव मनाने के लिए। और नंदीश्वर द्वीप पर ही शरीर से तो पहुंच गए हैं, पर मन उनका वर्धमान महावीर के साथ एक सहज प्रीति है, एक भक्ति। अचानक मन में भाव आया कि देखो, प्रभु की पहली रात का बड़ा महत्व होता है। दीक्षा की पहली रात कैसी बीती, और जैसे ध्यान लगाया एकदम दृश्य नजर आया कि ग्वाला अपनी रस्सी घुमा रहा है और भगवान को मारने के लिए एकदम तैयार है, और बस सोचने की देर तुरंत वहां पहुंचा है और हाथ पकड़ लिया। कौन? शक्रेंद्र जी महाराज ने उस ग्वाले का हाथ पकड़ा। ग्वाला पीछे पलट के देखता है, किसने पकड़ा मुझे? आवाज आती है, अरे मूर्ख, तू इन्हें जानता है जिनको तो मारने जा रहा है? ये राजा सिद्धार्थ के पुत्र है, ये वर्धमान श्रवण महावीर है, इन्होंने अपना राजपाट सुख वैभव सब छोड़ दिया है, क्या ये तेरे बैल चुराएंगे? और अब उस ग्वाले को भी एकदम लज्जा महसूस कि मैं क्या सोच रहा हूं। तुरंत भगवान से क्षमा याचना। भगवान तो पहले भी वैसे खड़े थे, अब भी वैसे खड़े, उन्हें कोई असर नहीं। कौन मार रहा है, कौन क्षमा याचना कर रहा है, कोई फर्क नहीं। ग्वाला क्षमा याचना करके अपने बैलों को लेके चला जाता है, और इंद्र महाराज वहीं पे बैठे कि भगवान ध्यान खोले तो मैं इसे कुछ बात कहूं। भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर
बैठा है, प्रभु को निहार रहा है। कौन? देवराज। और श्रवण महावीर अपनी आंखें खोलते हैं। जैसे ही आंखें खोलते हैं, पहली नजर शक्रेंद्र पर पड़ती है और शक्रेंद्र जी महाराज एकदम हाथ जोड़ करके वंदना करके कहने लगे, प्रभु आपसे एक विनती है, एक प्रार्थना है, एक निवेदन है। अभी तो आपका साधना काल प्रारंभ हुआ है, अभी तो पहली रात बीती है, सुबह पूरी तरह हुई भी नहीं है। और ये अज्ञानी लोग, ये अपरिचित लोग, ये तुम्हें जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, इन्हें पता नहीं है कि तुम कितने महान हो और ये तुम्हें कष्ट पहुंचा रहे हैं। अभी तो 12.5 साल तक आपको कष्ट सहनी है। प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारी सेवा में हूं। इन अज्ञानियों को मैं समझाता रहूंगा, आप तक आने वाले कष्टों को रोकता रहूंगा और आप अपनी साधना करते रहें। आप साधना में मदद रहना, आपकी साधना में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा। और भगवान महावीर उस समय शक्रेंद्र से कहते हैं, शक्रेंद्र कणाण कमाण न मोख अंधी, किए हुए कर्मों का भुगतान दिए बिना मुक्ति नहीं। जो कर्म मैंने किए हैं उनका भुगतान भी मैंने ही करना है और कोई मेरे कर्मों का भुगतान नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हारी मदद लूंगा तो मेरा एक नया कर्म और बन जाएगा। आज तो मेरी मदद करोगे, कल मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मैं तो इसी जन्म में सारे कर्मों को समाप्त करना चाहता हूं। इसलिए आप अपना काम करो, मैं अपना। शक्रेंद्र जी महाराज की इच्छा नहीं है जाने, पर भगवान ने साथ रहने से इनकार कर दिया है, तो शक्रेंद्र जी महाराज वापस जा रहे। और ये है स्वावलंबन की शिक्षा, अपने कर्म अपने आप करना है। वहां से प्रभु चले हैं। जिस समय दीक्षा ली थी उस समय उनके बेटे की तपस्या थी, यानी आज बेटे के पारने का दिन है। भिक्षा के लिए जा रही है और चलते चलते नहीं भी मिलती है, नहीं भी आदर सत्कार होता है, नहीं योग बैठता है, पर मन में कोई फर्क नहीं, चलते जा रहे हैं। उस गांव में नहीं मिली, दूसरे गांव में चले गए। वहां पर एक बहुल नामक ब्राह्मण के यहाँ से दूध और शक्कर से मिश्रित खीर का भोजन प्राप्त हुआ, जिसे परम अन्न कहते हैं, परमान्न। खीर का भोजन प्राप्त हुआ है, कर पात्री, साथ में कोई पात्री भी नहीं, हाथों में भिक्षा ली है और ग्रहण करते हैं। जैसे ही भगवान का बेटे की तपस्या का पारना होता है, वैसे ही आकाश में देव दुंदुभियां बजती हैं। अहो दानम की ध्वनियां। ये बहुल ब्राह्मण, देखिए साधु साध्वी को आहार देने का योग भी बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। अगर किसी के पुण्य नहीं है ना, तो स्थान के बिल्कुल बराबर में घर हो तो भी लाभ नहीं मिलता। और पुण्य जिसके जागृत हो, वो कितनी ही दूर घर हो, वहां पर भी उसे लाभ मिल जाता है। पुण्य चाहिए,
तीर्थंकर भगवान को जो पहला आहार दान देता है वो या तो उसी भव में या तीसरे भव में मोक्ष को अवश्य प्राप्त करता है। इतना बड़ा लाभ तीर्थंकर भगवान को आहार दान देने का है। और साधु साध्वी को आहार देने का लाभ आपने सुना ही है ना कि भगवान महावीर की आत्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर की आत्मा को तीर्थंकर बनने की भविष्यवाणी हुई। उस सब की भूमिका में क्या था? स्टार्टिंग में बिल्कुल शुरुआत नए साल के भव में क्या दिया था? आहार दान दिया था। आहार दान की महिमा को समझिए। जब भी भोजन करें भावना भाए कि मैं पहले साधु साध्वी को बहराऊं उसके बाद खाऊं। इतनी भावना दृढ़ हो जाए कि बहराए बिना साधु साध्वी के पात्र में आहार दान दिए बिना अपने मुंह में बस्सा तक ना जाए। इतनी गिलानी आए कि मैं कैसा मुंह में बिना किए खा रहा हूं। मेरी कैसे पाप का उदय है कि मेरे घर में साधु साध्वी नहीं आ रही। कम से कम भावना प्रबल रखें। भगवान तो फरमाते हैं भावना भवनाशिनी। भावना से भवों का नाश हो जाता है, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। आहार दान देने का मौका तो जब किस्मत में होगा, जब पुण्य जागेगा तब मिलेगा, पर भावना से पुण्य जगाई जाती है। तीनों टाइम भावना है। आहार ना बहराए तो अपना खाना अच्छा ना लगे। तो बहुल ब्राह्मण ने तीर्थंकर भगवान को आहार दान 5 दिव्यों की वर्षा, सोना चांदी हीरे मोती मणि माणिक वस्त्र आभूषण पुष्प और पता नहीं क्या क्या सारे गांव में एकदम बात फैल गई। बहुल ब्राह्मण ने आहार दान दिया और इतना धन वर्षा सब जगह सूचना हो गई, क्योंकि देवता अहोदानम की ध्वनियां कर। देवता भी सोचते हैं कि हम साधु साध्वी को आहार दान नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? देवता भी साधु साध्वी को आहार दान नहीं कर सकते। ये सौभाग्य किन्हें मिलता है? केवल और केवल मनुष्यों को मिलता है। तिर्यंच भी भावना भा सकते हैं, दलाली कमा सकते हैं, पर आहार दान तिर्यंच भी नहीं कर सकते। आहार दान कौन कर सकते हैं? मनुष्य कर सकते हैं। प्रथम पारना हुआ। भगवान को कोई खुशी नहीं कि मेरे को भोजन में खीर मिली, कोई आनंद नहीं। वे तो आसमान का व्रत ले चुके थे। जो मिल गया बस। इस गाड़ी को इतना पेट्रोल देना है, ये गाड़ी चलती रहे, बस काम देती रहे। गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो जितनी जरूरत होती है उससे कम बेशक डाल लें, और उससे ज्यादा, हाँ जी, उससे ज्यादा भी डालते हैं क्या? पर ये पेट की गाड़ी, हम इसका ध्यान नहीं रखते कि इसको जरूरत है या नहीं है, बस डालते चले जाते हैं, डालते चले जाते हैं। वहां से विहार किया है, फिर किसी वन में किसी जंगल में ध्यान लगाया है। आपको कल बताया था, दीक्षा से पहले वर्धमान महावीर को अनेक प्रकार के सुगंधित जल से स्नान कराया गया था। फिर उसके ऊपर घुटन आदि सुगंधित पदार्थ लगाए गए थे।
अब भगवान ने वस्त्र आभूषणों का त्याग तो कर दिया, पर स्नान तो नहीं किया दीक्षा से पूर्व। तो वे सुगंधित पदार्थ अभी भी शरीर पर लगे हुए और इतनी सुगंध है कि पूरे के पूरे वन के अंदर खुशबू फैल गई और उस सुगंध से आकर्षित होकर भंवरे, मक्खियां, मधुमक्खियां और पता नहीं कितने जीव आ रहे हैं, भगवान के शरीर पर बैठ रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं, रक्तपान कर रहे हैं और भगवान महावीर मन में ये चिंतन कर रहे हैं, हमें एक भी मक्खी मच्छर काट ले तो तुरंत हाथ हटाने के लिए चला जाता है, पता नहीं लगता कि कब गया। और अगर ध्यान में बैठे हैं और कोई मच्छर बैठ करके काटना शुरू करे तो कितनी बेचैनी होती है कि फटाफट ध्यान पूरा हो और सबसे पहले नहीं इसे हटा। भगवान क्या सोचते हैं, जरा सा भी हिलते डुलते नहीं कि कोई उड़ ना जाए, हटाने का प्रयास करने का तो मतलब ही नहीं। भावना ये है कि मैंने इन जीवों का कुछ देना, जो भी हमारे साथ होता है सब हमारे पिछले कर्मों की वजह से होता है। अगर ये मक्खियां मच्छर आ रहे हैं, अगर ये भंवरे काट रहे हैं, अगर ये मधुमक्खियां लहूपान कर रही हैं, अगर ये मच्छर सता रहे हैं, तो इसमें इनका कोई दोष नहीं, ये सब निर्दोष है। भगवान ने संसार के सब जीवों को निर्दोष होने का सर्टिफिकेट दे दिया, किसी का दोष नहीं, सब दोष किसका, मेरे कर्मों का दोष है। ये मेरे को काट नहीं रहे हैं, बल्कि मेरे ऊपर उपकार कर रहे हैं, ये मेरा भला कर रहे हैं। मैंने इनका ऋण उतारना है, मैंने इन सबसे कर्ज ले रखा है, उसका भुगतान करना है। और ये कितने अच्छे हैं, ये अपने आप ही मेरे पास आ रही है। मैं इनको ढूंढने के लिए कहां कहां जाता, इनका कर्ज चुकाने के लिए कहां कहां जाता, किस किस को खोजना, मुझे कैसे पता लगता कि मैंने किस किस से ले रखा है और किस किस को देना है। ये बड़े उपकारी हैं, अपने आप ही आकर के ले रहे हैं, मेरे को देना नहीं पड़ा। और बड़ी शांति से सहन कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं 4 महीने तक वे मक्खियां मच्छर भंवरे भगवान के शरीर पर मंडराते रहे, उन्हें काटते नोचते रहे, उन्होंने पल भर के लिए एक बार भी उन्हें हटाया। यानी 4 महीने तक वो सुगंध बनी रही, तो 4 महीने तक वे आकर्षित होकर के आते। उसके बाद भी नहीं भी सुगंध हो तो भी भूख लगती है तो मक्खी मच्छर आते ही। वे जंगल में कोई मच्छरदानी थोड़ी लेके गए थे, वे अपनी सुरक्षा का कोई इंतजाम करके नहीं गए थे। ऐसा कहते हैं किसी जंगल में ध्यान लगा के खड़े थे और एक ब्राह्मण उनके पास आता है। भगवान ध्यान में खड़े हैं और वो ब्राह्मण उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठा है। जैसे ही भगवान ध्यान खोलते हैं, वो ब्राह्मण हाथ जोड़ के प्रणाम करता है और कहता है कि प्रभु आपने
आपने बड़ी कृपा की, आपने बड़ा उपकार किया। पूरे 1 साल तक आपने वर्षी दान दिया। पता नहीं कितनों का मना हुआ, कितनों ने अपनी झोलियां भर ली आपसे लेकर के, पर मैं अभागा, ऐसा मैं बदकिस्मत। आपने दान देना शुरू किया, उससे पहले ही मैं अपने नगर से दूर चला गया भिक्षाटन के लिए, कि अपने नगर में भिक्षा नहीं मिलती है, और नगरों से भिक्षा लेकर के आऊं। मैं अन्य नगरों में कहीं कहीं भटकता रहा, भीख मांगता रहा। 1 साल तक भटक करके फिर जब मैं वापस आया और मेरे को पता चला कि आपने 1 साल तक इतनी लक्ष्मी की वर्षा की, और मैं बदकिस्मत जिस दिन आया उस दिन आप भिक्षा ले चुके, और तब से लेकर अब तक मैं आपको खोज रहा हूं। प्रभु, मुझ दीनहीन पर, मुझ दुखिया पर कुछ कृपा कर। भगवान कहते हैं, भाई अब तो मैं अकिंचन, अकिंचन मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। और उस ब्राह्मण की नजर भगवान के कंधे पर पड़े हुए उस देवदुष्य वस्त्र पर। भगवान ने भी समझ लिया उस देवदुष्य वस्त्र का भगवान कभी प्रयोग नहीं करते हैं। कभी ऐसा नहीं कि बैठना है तो उसे बिछा के बैठे, या कभी मक्खी मच्छर है तो उसको लपेट के खड़े हो, कभी कोई प्रयोग नहीं करते। बिल्कुल बस एक परंपरा है कि जब कभी वो अपने आप गिरता है तब गिरता है, गिर जाए तो उठाते भी नहीं, पर जब तक गिरता नहीं तब तक उसको गिराते भी नहीं, जानबूझकर गिराते भी नहीं, और गिर जाए तो उठाते भी नहीं। और उस ब्राह्मण की नजर उस वस्त्र पर है, तो उस वस्त्र को आधा फाड़ करके उन्होंने उस ब्राह्मण को दे दिया और बाकी कंधे पर डाल दिया। ब्राह्मण बड़ा खुश ले करके अपने नगर में आया और सोचता है इसे बेच करके मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, पर आधा वस्त्र है। जिसे दिखाता है वही कहता है अगर ये पूरा मिल जाए तो हम इसकी मुंह मांगी कीमत दे सकते। और पूरा लेने के लिए वो ब्राह्मण कहते हैं कि भगवान के पीछे पीछे घूमता और उनकी दीक्षा के 13 महीने तक वो वस्त्र उनके कंधे पर। और कहीं विहार करते समय झाड़ियों में उलझ गया या हवा चलने से गिर गया, और गिर गया तो भगवान ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, और वो ब्राह्मण जो पीछे पीछे था उसने उस वस्त्र को उठा लिया है, उसे लेकर के आया है, लेकर के नंदीवर्धन राजा के पास पहुंचा है, और नंदीवर्धन राजा ने 1.25 लाख मुद्राएं दे करके उस वस्त्र को क्या कर लिया, खरीद। और उस ब्राह्मण की दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त। विचरण करते करते एक बार प्रभु महादेव मोराक संदेश जगह का नाम है, वहां पहुंचे। नगर के बाहर ध्यान में खड़े हैं। कुछ आते जाते लोग, उनकी नजर भगवान पे पड़ी। उन्होंने देखा, अरे इतना सुंदर श्रवण, इतना सुंदर साधु, ये संत क्यों बन गया, इसने सब कुछ क्यों त्याग दिया। दिल में बड़ा प्रेम आया, बड़ी
भगवान तो किसी से बोलते नहीं, उन्होंने तो दीक्षा लेते ही मौन कर लिया था कि मैं केवल 4 कारणों से बोलूंगा और किसी कारण से बोलना नहीं। आहार की याचना करने के लिए, किसी स्थान पर ठहरना है उस स्थान की आज्ञा लेने के लिए, मार्ग पूछने के लिए, या कोई कुछ प्रश्न पूछ ले तो संक्षेप में उसके प्रश्न का जवाब दे, बस। अब ये सब बैठे हैं और भगवान की तपस्या का, उनकी शांति का, उनकी वीतरागता का ऐसा प्रभाव कि उनके पास बैठने मात्र से उन लोगों को बड़ी शांति मिल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। वहां से उनके जाने का मन नहीं कर रहा, पर जब देखा अब तो काफी समय हो गया, अब तो जाना ही पड़ेगा, वे अपने अपने घर जाते हैं। घर जाकर के घर वालों को बताते हैं कि बाहर एक ऐसा श्रवण खड़ा है, ऐसे ध्यान लगा कर ऐसे लगता है कोई देवता ही, और वहां बैठ के इतनी शांति मिली। कहते अच्छा हम भी चलेंगे। अगले दिन और लोग आ गए, तीसरे दिन और लोग आ गए और कहते हैं कि जिसका कोई काम अटका हुआ था, किसी का कोई काम बन नहीं रहा था, कोई अपने शरीर की बीमारी से परेशान था, कोई पारिवारिक झगड़े से परेशान था, कोई किसी पड़ोसी से परेशान था, किसी को भी कोई भी समस्या थी, भगवान के पास जाके बैठते, वहां से वापस आते वो समस्या ही हल हो जाती। कहते ये तो कोई जादुई बाबा है, ये तो कोई चमत्कारी साधु है, बोलता कुछ नहीं है और सब कर देता है, इसे कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। बड़े लोग खुश हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है और कहते हैं उस नगर में रहने वाले जो ज्योतिषी थे, पंडित थे, जिनका काम ही यही था कि कोई दुखियारा आए, अपना हाथ दिखाए, कोई अपनी जन्म पत्री दिखाए तो उसको हम इलाज बताएं, उपाय बताएं, मंदिर में चढ़ावा चढ़वाएं, जो भी कुछ विधियां होती हैं, अभी भी होती हैं। तो लोगों ने उनके पास जाना बंद कर दिया कि यहाँ पर बैठने मात्र से सारे काम होते हैं और वहाँ इतना कुछ करना पड़ता है और तो भी कोई गारंटी नहीं कि काम होगा कि नहीं होगा। लोग प्रेम से भी आ रहे हैं, लोग स्वार्थ से भी आ रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं और कहते हैं हर समय भीड़ रहती है, दिन में भी रात में भी। और वे सब जो पंडित पुजारी हैं, वे सब जो ज्योतिषी हैं, वे आपस में मिलते हैं, सलाह करते हैं और कहते हैं जब से ये श्रवण यहाँ आए हैं तब से हमारा धंधा तो बिल्कुल बंद हो गया। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे, ऐसे कैसे गुजारा हो। आपस में मिलके सलाह और मिल करके जिस समय भगवान के पास कोई नहीं था, बड़ी मुश्किल से ऐसा समय मिला कि भगवान के पास कोई नहीं था, उस समय वे सब भगवान के पास आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और बड़ी विनय पूर्वक, बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम और सम्मान के साथ भगवान को कहते हैं प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आप इस नगर में पधारे हैं, इस नगर के लोगों का भला हो रहा है, उपकार हो रहा है, परंतु प्रभु इन लोगों का भला हो रहा है और हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी आजीविका बंद हो रही है। आप हम पर कृपा करें, हम पर दया करें, आपके लिए जैसे ये लोग हैं वैसे हम हैं, हम पर आप करुणा बरसाएं और कृपा करके यहाँ से विहार करें। और प्रभु महावीर जो किसी भी जीव को स्वप्न में भी दुख देना नहीं चाहते थे, मौन भाव से वहां से विहार करें।
और आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते कहीं दिन में ध्यान कर लेते हैं, कहीं एकांत जगह मिलती है रात को ध्यान में खड़े हो जाते हैं। ऐसे चलते चलते एक जंगल से जब गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक ऐसा स्थान आया जहां पर बहुत सारी हड्डियों के ढेर लगे, अस्थियों के ढेर लगे, और एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना है। और मन में भाव आया कि आज की रात इस मंदिर में ध्यान करूं, आज की साधना मुझे यहाँ इस मंदिर की शांति में करनी है। पहाड़ी पर चढ़ने लगे। अभी आधी पहाड़ी चढ़े थे कि पीछे से कुछ लोगों की आवाज आती है, हे देवाली, कृपा करके इस मंदिर में ना जाए, इस पहाड़ी पर ना जाए। इस मंदिर में एक व्यंतर देव का निवास है। वह व्यंतर देव किसी को भी रात्रि के समय इस मंदिर में ठहरने नहीं देता। आप अपनी साधना के लिए जा रहे हैं, तपस्या के लिए जा रहे हैं, पर वो यक्ष आपको छोड़ेगा नहीं। आप वापस आ जाइए, आप यहीं कहीं जंगल में ध्यान कीजिए। आपको हम कोई कुटिया दे देते हैं, आप वहां पे ध्यान कीजिए, पर आप कृपा करके उस मंदिर में प्रवेश ना करें। प्रभु महादेव उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और अपने दोनों हाथ उठाते जैसे आश्वासन दे रहे हैं कि भयभीत मत बनो, और जैसे आंखों ही आंखों से कह रहे हैं कि जिसके हृदय में प्रेम है और जिसके हृदय में सबके मंगल की कामना है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और मान लो उनके मन में भाव है कि मेरे को ऐसी ऐसी जगह भी तो जाना है जहां जहां पर ऐसा मिथ्यात्व है, जहां जहां पर ऐसा अन्याय है, जुल्म है। इस धरती को मैंने पाप से मुक्त करना। लोग कहते हैं ना कि सब सुखी हो, हाँ जी, पर भगवान क्या कहते हैं? सब पाप से मुक्त हो। क्या कहते हैं? क्योंकि पाप ही दुख का कारण है। पाप से मुक्त हो गए तो दुख से अपने आप मुक्त हो गए। तो मैंने ऐसी ही जगह जाना है जहां कोई पाप कर रहा हो और उसको पाप से क्या बनाना है? मुक्त बनाना है। भगवान ने हल्का सा मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में उन्हें आश्वासन दिया, चिंता मत कर। और उस मंदिर में प्रवेश कर एक स्थान चुन लिया कि मेरे को यहां खड़े होकर साधना ध्यान में लीन होगी। और वे सब लोग जानते हैं कि हमारे इनकार करने के बावजूद भी ये इतने सुंदर से श्रमण उस मंदिर में चले गए। इन्होंने अकाल मृत्यु को आमंत्रण दे दिया है। आज वो यक्ष इन्हें छोड़ेगा नहीं। कल सुबह हमें इनकी शव यात्रा उठानी पड़ेगी, कल हमें इनका संस्कार करना पड़ेगा। बड़े चिंतित है, भयभीत है, किसी को नींद नहीं आ रही। सब दरवाजे बंद करके अंदर बैठे। आधी रात का समय वो यक्ष
जिसका नाम था शूलपाणि। क्या नाम था? शूल कहते हैं शस्त्र, शूल तीखा, और पाणि कहते हैं हाथ। जिसके हाथ में हर समय शूल रहता है, दूसरे को मारने के लिए, जुआने के लिए, उसे कहते हैं शूलपाणि। आ गया और देखा मेरे मंदिर के अंदर एक मनुष्य, ये यहां पर कैसे आया? या तो ये मरने आया है, और या ये मेरे को चुनौती देने आया है। मरने आया है तो भी इसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, और चुनौती देने आया है तो भी इसे बताऊंगा। एक साधारण सा मनुष्य एक देव शक्ति को चुनौती देगा। आज इसे पता चलेगा कैसे चुनौती दी जाती है। और उस यक्ष ने पूरी ताकत लगाकर इतना भयंकर अट्टहास किया कि वो पहाड़ी तो क्या, वो पूरा नगर और पूरा जंगल ही गूंज गया। बच्चे जो सोए हुए थे वो एकदम रोने लगे जोर जोर से, और माँ बाप उन्हें चुप कराने लगे। सब भयभीत हो गए, दिल कांप गई। कोई साधारण मनुष्य होता उसका हार्ट फेल हो जाता, इतनी जोर की आवाज। और वो आवाज भगवान के भी कानों तक तो पहुंचती है, पर अंदर तक नहीं पहुंचती। यक्ष सोचता है कैसा इंसान है, इसके ऊपर मेरे अट्टहास का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब जरूर ये मेरे को चुनौती देने आया है। अब देखता हूं इसको। और उसने ऐसा विशाल विकराल भयानक रूप बनाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा है, पर भगवान पे कोई असर नहीं। एक विशाल हाथी का रूप बनाया, भगवान के शरीर को सूंड में पकड़ा, आकाश में उछाल दिया, जमीन पर पटका, पैरों के नीचे रोना। पर भगवान पहले से सोच चुके थे कि मेरे को शरीर से कोई ममता नहीं है, और अनेक रूप बनाए, आंधियां चलाई, तूफान चलाई, बारिश की, आग लगाई, जहरीली चींटियों का रूप बना के पूरे शरीर पर चिपट गया है, काट रहा है, पूरे शरीर में जलन हो रही है। एक भी चींटी काटती है, मच्छर काटता है, कितनी देर तक तो काटने के बाद भी मसलते रहते हैं, झंझनाहट होती रहती, पर जहरीली चींटियां बनकर के काट रहा है, पर भगवान अपने ध्यान नहीं। भगवान महावीर की सहनशीलता नहीं थकी, उनकी सहनशीलता ने जवाब नहीं दिया, और शूलपाणि थक गया, कष्ट दिया। वो देव होके भी सताते सताते थक गया, और भगवान मनुष्य होकर भी सहते सहते नहीं थक गया, हार गया। और अब उसने सोचा कि ये कोई मनुष्य नहीं, ये तो कोई देव है, ये तो कोई दिव्य शक्ति है, ये तो कोई महान आत्मा है, साधारण मनुष्य मेरे सामने टिक ही नहीं सकता। अब उसका ध्यान अपने अंदर की तरफ है, और जब इंसान अपनी तरफ देखता है तो उसे अपनी गलती का भान होता है, तब उसे पश्चाताप होता है, मैंने बड़ी गलती की, इस महान आत्मा को सताया,
बड़े दुख में क्षमा मांगता है, और क्षमा मांगने के बाद भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुंदर सुंदर संगीत बजाता है, सुंदर सुंदर भजन गाता है, बड़ी मधुर स्वर लहरियां पूरी पहाड़ी पर गूंज रही हैं, नगर तक भी जा रही हैं। और लोग सोचते हैं ये क्या, जैसे कहते हैं ना कि गरजने के बाद बरसना। पहले इतनी डरावनी आवाजें आ रही थी और अब इतना शांत और सुंदर म्यूजिक बज रहा है। लोग अपने घरों से निकले, लगभग सुबह होने को है। पहाड़ी पर लोग चढ़ने लगे हैं कि देखें हुआ क्या, और मंदिर के बाहर भी आवाजें आ रही हैं। ऐसा कहते हैं उस समय में प्रभु महावीर को थोड़े समय के लिए हल्की सी, जिसे कहते हैं झपकी लगना। झपकी लगना मतलब नींद का हल्का सा झोंका आना। ऐसे हल्की सी झपकी लगी और उस झपकी के अंदर उनको 10 स्वप्न दिखाई दी। यानी जब से दीक्षा ली तब से भगवान कभी नहीं सुने, केवल एक ही बार यहीं पर इसी रात में झपकी लगी और उनको 10 स्वप्न आए, और उन 10 के 10 स्वप्नों का बहुत अच्छा मीनिंग था। वो अगले दिन कोई ज्योतिषी, कोई निमित्तिक उन्हें बताता है। यानी कि आप स्वप्न के अंदर उन्होंने देखा एक ताड़ विशाल जैसा, ताड़ वृक्ष जैसा विशाल राक्षस है, और उसको उन्होंने क्या कर दिया, हरा दिया। तो फल बताया गया कि आप मोहनीय कर्म का विनाश करें। यानी उनके कर्मों के विनाश से संबंधित स्वप्न सुबह होती है और वो यक्ष प्रतिज्ञा करता है, आज तक मैंने बहुत लोगों को सताया, पर अब मैं किसी को सताऊंगा नहीं। हृदय से परिवर्तित हो गया, अंदर में परिवर्तन आ गया। भगवान को वंदन नमन करते हुए वो यक्ष अपने स्थान पर जाता है, मंदिर का द्वार खुलता है, सुबह भगवान बाहर निकलते हैं और लोग देख के बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और भगवान ने फिर उन्हें, जैसे कहते हैं ना, अभय दया, जैसे आशीर्वाद देना, यानी कि अब इस मंदिर में किसी को कोई खतरा नहीं है। भगवान वहाँ से विहार कर जाते हैं और लोगों के ऊपर से जो भय का, जो आतंक का साया छाया हुआ था, वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आगे बहुत सुंदर उनका साधना काल है, बहुत प्रेरणादायी है। क्या क्या प्रसंग घटेंगे वो समय आने पर आपको बताएंगे।